मैंने अपने जीवन में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री देखे उनमें मुझे सबसे बढ़िया जो कार्यकाल लगा वो नरेंद्र मोदी जी का लगा। सबसे तो बताइए नाम। प्रीति तो कहाँ के रहने वाले आप? शहादरा एज दिल्ली की ही हूँ। दिल्ली की है। ये बताइए देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे 2024 में? मैं तो अभी मोदी को ही सपोर्ट करूँगी। कोई खास कारण? हाँ, कारण ये है कि बहुत सारी चीज़ों में जैसे इम्प्लीमेंट्स हुआ है। आप यूपी के रहने वाले हैं, योगी जी का काम कैसा लगता है? उत्तम रहता है जो अब आपको समस्या बताई एक नंबर का वो कर रहे हैं। बच्चे कहीं मांगते मिल जाते तुरंत दंडित करके माता पिता को तुरंत पुलिस के हवाले करते हैं, दंडित देते हैं कि बच्चे देश का विकास है। मैं बिलोंग तो मथुरा से करता हूँ लेकिन दिल्ली ही रह रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे 2024 में? देखिए, देश का प्रधानमंत्री जहाँ तक मेरी अपनी निजी राय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस समय जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैंने अपने जीवन में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री देखे उनमें मुझे सबसे बढ़िया जो कार्यकाल लगा वो नरेंद्र मोदी जी का लगा। सबसे बढ़िया लगा? जी, सबसे बढ़िया लगा। कोई खास कारण इसके पीछे? कई कारण रहे, जैसे कि देश की आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक निर्णयों को लेकर के, देश की जो समसामयिक परिस्थितियां थी उनको लेकर के जो उनके निर्णय रहे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के रहे, बहुत सारे काम उन्होंने किए और जिनके चलते मैं उनका समर्थन करता हूं। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है महंगाई और बेरोजगारी के दो मुद्दे उठा रखे हैं, क्या ये महंगाई और बेरोजगारी की जो मार है वो आम जनता पे नहीं पड़ रही? सर, विपक्ष का कहता है, मुझे वो नहीं मालूम। मेरा मत इस पर यह होगा कि कोरोना काल 2 साल पूरी दुनिया डिस्टर्ब रही है, बहुत कुछ पूरी दुनिया ने, मैं भी एक उसका पार्ट हूँ सृष्टि का, पूरी दुनिया ने बहुत कुछ झेला है। बहुत सारे डाउन टू अर्थ आए, बहुत से ऊपर भी गए। इस बीच में कोरोना में लोगों ने हर तरह तरह से कमाया, लोगों ने तो नीचे भी गए ऊपर भी गए लोग बाग, वो भी इफेक्ट है। यूक्रेन का युद्ध है वो भी इफेक्ट है। और पूरी दुनिया, अगर इस समय हम देखें तो पूरी दुनिया इस समय आर्थिक रूप से परेशानी में है। और जब पूरी दुनिया ही परेशानी है तो मैं भी तो उसी का हिस्सा हूँ। मान लीजिए मेरे परिवार पर कोई आपदा आ जाए तो जिस व्यक्ति पर परिवार में आपदा आती है वही परेशान नहीं होता है, पूरा ही परिवार डिस्टर्ब होता है। तो जब मैं व्यापक दृष्टिकोण से यदि मैं बात करूं तो मैं विश्व का एक हिस्सा ही तो हूं, तो उसका प्रभाव तो मुझ पर भी पड़ेगा और वही प्रभाव मैं झेल रहा हूं। कहीं ना कहीं विश्व में ही रिसेशन का एक दौर है। आप खुद सोचिए ना, यही प्रश्न यदि मैं आपसे करूं तो मुझे लगता है कि आप भी शायद यही उत्तर देंगे और कोई दूसरा उत्तर नहीं है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश राठौर है। कहाँ के रहने वाले हमारे? मैं इंदौर एमपी से आया हूँ मैं। इंदौर के हैं। जी। ये बताइए देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे 2024 में? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहेंगे, क्योंकि खास कारण इसके पीछे? देखिए, देश एक विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। एक नई सोच युवाओं में उत्पन्न हो रही है। युवा अपनी उम्मीदें उनके ऊपर एक नई सोच के साथ वो करके हमारी उम्मीदें यहाँ से पूरी हो सकती है। तो पर विपक्ष हमेशा ये कहता है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, देश में बेरोजगारी है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे भी तो युवाओं को परेशान करते होंगे। युवा, देखिए, युवा एक एजुकेशन से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जब कहीं किसी एरिया में या किसी शहर में कहीं फैक्ट्री डलती है तो सिर्फ अकेला मालिक फैक्ट्री नहीं चलाता, उस फैक्ट्री के अंदर मैनेजर भी होता है, असिस्टेंट मैनेजर भी होता है, लाखों मजदूर भी होते हैं। फिर उसके घर, उस फैक्ट्री के बाहर दुकानें लगती हैं, फिर वहाँ तक आने के लिए परिवहन होता है। तो ये सोर्स होते हैं, ये रोजगार के सोर्स हैं। रोजगार करना चाहे उसको मिल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, रोजगार मिल रहा है, प्रयत्न चल रहा है उनका। तो बताइए नाम। प्रीति तो कहाँ के रहने वाले आप? शहादरा एज दिल्ली की ही हूँ। दिल्ली की है। ये बताइए देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे 2024 में? मैं तो अभी मोदी को ही सपोर्ट करूँगी। कोई खास कारण? हाँ, कारण ये है कि बहुत सारी चीज़ों में जैसे इम्प्लीमेंट्स हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ों में भी डाउन है, तो जहाँ तक कि उसमें भी इम्प्लीमेशन होना चाहिए। जैसे कि युवा है, सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बट दे डिडंट डिफाइन लाइक रोजगार एंड ऑल थिंग। और जैसे कि और चीज़ों में महंगाइयाँ बढ़ती जा रही है, बट क्या है कि महंगाइयाँ जहाँ मतलब चीज़ें डाउन नहीं हो रही है, तो और चीज़ें पॉलिटिक्स के जो सभी आप देखते हो कि जैसे अतीक रहमान जो गैंग वगैरह हैं ये सब डाउन हो गए, रेप डाउन हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट और जो भी हो गया आपका मतलब कंपनीज का भत्ता तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के लिए कोई नहीं सोचता। अच्छा, एक बात अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर दिया है, बसें फ्री की, घरों में जो
बिजली आती है 200 यूनिट वो फ्री कर दी, पानी सस्ता कर दिया, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि महिलाओं की पसंद बनेंगे वो? बिल्कुल भी नहीं। नहीं बनेंगे। बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली की जनता ने 2 बार जिता दिया उन्हें। सस्ता करने से सिर्फ मुझे नहीं लगता कि चॉइस हो जाती है, क्योंकि ओनली बिजली पानी ये सब सस्ता करने से इम्प्लीमेशंस नहीं होते हैं। महिलाओं के लिए पिंक ठेके भी खुलवाए जाएंगे, सस्ती शराब मिलेगी। लाइक मतलब फिर तो वही हो गया ना, घर घर शराब बेचो, जेंट्स भी पिए लेडीज भी पिए और आपस में एक दूसरे को। लंदन पेरिस बना रहे हो तो दिल्ली को, यही तो वादा था उनका। नहीं, ये चीज़ करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा कल्चर वो हमारा ही रहेगा। आप लंदन या पेरिस नहीं बना पाओगे। इवन बाहर के लोग आके हमारा कल्चर एडमाइन करते हैं लोग, ना कि हम लोग बाहर के जाके उनका कल्चर एडमाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर की क्वालिटी है ना, दैट्स वाई। तो ऐसा नहीं है कि वी आर ड्रिंकिंग एंड लाइक जो पिंक ठेके ये सब खुलेंगे, इसके लिए कोई भी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के एक युवा नेता है जो अभी भी खुद को युवा बताते हैं, राहुल गांधी। युवाओं का क्या मतलब, क्या आकर्षण है उनकी तरफ? मस्त है। भारत जोड़ो यात्रा पे भी निकले हुए, कह रहे देश का युवा मेरे साथ है। नहीं, ऐसा तो उनका क्या है, कांग्रेस के हैं गांधी जी, सॉरी ये राहुल गांधी जी, तो देयर इज नाइट, मुझे तो उनका कुछ ऐसे इम्प्लीमेशन दिखता नहीं है। वो क्या इम्प्लीमेशन दिखता है, कुछ भी इम्प्लीमेशन नहीं है। उनके वर्ड्स कुछ और होते हैं, डेफिनेशंस कुछ और होती है, वे एक बनता नहीं है, तो दैट इज नॉट। क्या नाम है आपका? विशाल, कहाँ के रहने वाले हैं? बहादुरगढ़, हरियाणा। हरियाणा के हैं। ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे 2024 में? राहुल गांधी कोई खास कारण? बढ़िया आदमी है यार, क्या बढ़िया किया? सही में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बढ़िया आदमी है, चीज़ें कर रहा है। अपोजिशन में बैठा है, अपोजिशन में पावर नहीं है। द मोमेंट तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 2 साल के लिए बर्खास्त कर दिया है उन्हें। 2 साल बाद लड़ेंगे, तब तो चुनाव होगा ना सांसद 2024 में चुनाव। तब तो कांग्रेस का पीएम आ ही जाएगा। तो वी वांट टू सी कांग्रेस सीएम। 2024 में कांग्रेस से कोई प्रधानमंत्री बन पाएगा? या राइट, बनेगा। तो कौन हो सकता है चेहरा, क्या लगता है आपको? वोट प्रियंका गांधी हो सकती है। प्रियंका गांधी को लिया, सरकार आधी पलट जाएगी। तो प्रियंका गांधी को यूपी में भी लाए थे, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, नहीं लड़ पाई। लड़ी नहीं ना वो। नहीं, उन्होंने पूरा चुनावी कैंपेन उनके हाथ में था। आप कुछ मत करो, आप बस इतना कराओ जाके वहाँ, ठीक है। पीएम कैंडिडेट बनवाओ इसको, प्रियंका गांधी जी को। बाकी खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा, जैसे एक महागठबंधन होता है, सुनिए ना, महागठबंधन के कांग्रेस की सरकार। नहीं, एक महागठबंधन 2019 में हुआ था जिसमें सारी विपक्षी पार्टियां एक आई। ऐसे ही 2024 में भी एक हम देख रहे हैं हो रहा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल इसके अगुवाई नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं, कभी उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, कभी नीतीश कुमार से। अरविंद केजरीवाल को आप कहाँ देखते हैं प्रधानमंत्री की रेस? केजरीवाल जी को बोलो दिल्ली पे फोकस करें, बाहर ना जाए। हाँ, उन्हें बोलो दिल्ली पे फोकस करें, दिल्ली को पहले ठीक करें। दिल्ली को ठीक कर पा रहे हैं वो? नहीं, द मोमेंट दिल्ली ठीक होगी उसके बाद बाहर की सोचे। अभी हरियाणा में भी इलेक्शन का पंगा है उनका। पंजाब 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, आप कह रहे हैं नहीं हो पा रही दिल्ली ठीक। नहीं हो पा रही दिल्ली ठीक। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग। आप कब तक फ्री में चीज़ें चला सकते हो? कब तक आप फ्री में चीज़ें चला सकते हो? आप बिजली फ्री कर दो, ये फ्री कर दो, वो फ्री कर दो, फ्री में कब तक चीज़ें चला सकते फ्री हो? बिजली भी खत्म हो गई है। नहीं चाहिए ना, फ्री चाहिए ही नहीं। आप डेवलपमेंट दे दो, आप एजुकेशन दे दो, आप हेल्थ दे दो। आपने एजुकेशन हेल्थ की बात करी, वो दोनों जेल में बैठे हैं उनके मंत्री। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप सारी चीज़ें दे दो, फ्री में मत दो, फ्री में मुझसे ले लो। जो चार्जेस लग रहे हैं बिजली के वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बट एटलीस्ट बाकी चीज़ें तो दो, ये सब कर दो। बेसिक चीज़ें मिले, मतलब बेसिक चीज़ें दो ना यार। पैसे लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में चाहिए ही नहीं कुछ। फ्री की आदत डालनी क्यों है मेरे को? फ्री की आदत द मोमेंट मैंने डाल ली मेरे अंदर, उतनी चीज़ें खराब है ना मेरे लिए। मुझे फ्री में कुछ नहीं चाहिए। जो चीज़ें युवा मुफ्त की चीज़ें नहीं चाहता। मुफ्त की चीज़ें हम नहीं चाहते। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद रईस। कहाँ के रहने वाले रईस साहब? हम रहने वाले यूपी के हैं जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे 2024 में? तो देश का मंत्री जो भी है, हमारा विकास जो सही लेके चलता है वो उसी को मानते हैं। अब कमियां कुछ होती है, कुछ चाहती है सुधारने लिए, लेकिन कुछ पब्लिक भी हमारी कमियां हैं। मतलब कि खुद को कहते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन ना खुद सुधरते हैं, ना अपने घर को ही सुधारते हैं। तो अच्छा कौन होगा ये विकल्प में अगर दें आपको, मोदी, राहुल गांधी या केजरीवाल, तो कौन लग रहा है? सरकार से हमको कोई मतलब नहीं। हमारा एक राजनीतियाँ ये है, हमारी समस्या ये कहती है कि जो गंदे काम हो रहे हैं, गंदे काम क्या हो रहे हैं? अब जैसे पब्लिक है, पब्लिक में छोटे बच्चे जैसे मांगते हैं, ये गलत हो रहा है। वृद्ध लोगों को मानना, अब जैसे देना दान जैसे दे रहा है तो वृद्ध लोगों को दे। अब सरकार देख रही है ऐसे लोगों को खूब दान दे रहे हैं और यही झगड़ा करवा रहे। झगड़ा का अपराध यही है। तो मौजूदा सरकार के काम से खुश है आप अभी? हाँ, मौजूदा इसलिए है कि सरकार हमारे साहब ढीला कर है, तो कोई भी सरकार आवे जो ये सुधार कर देगी वो उत्तम सरकार रहेगी। आप यूपी के रहने वाले हैं, योगी जी का काम कैसा लगता है? उत्तम रहता है। जो अब आपको समस्या बताई, एक नंबर का वो कर रहे हैं। बच्चे कहीं मांगते मिल जाते, तुरंत दंडित करके माता पिता को तुरंत
पुलिस के हवाले करते हैं और दंडित देते हैं कि बच्चे देश का विकास है। असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि योगी सरकार जो है वो हिंदू मुसलमान करती है, नफरत। नहीं, ऐसा नहीं। उनका योगी का जो नेम है मतलब मोदी का, उनका ये है हमारी सरकार ये महाभारत के भीषण पितामह हैं। एक नज़रों से सबको वो देखते हैं। गलत इनका विचार नहीं, गलत हम लोगों का विचार है जो उनको हम लोग गलत मानते हैं। हमारा विचार ये है जो हमारा देश को सही ला रहा, सुरक्षा कर रहा, हम उसको उत्तम होगा और कर रहे हैं। देश इन्हीं का, हमारा मंत्री ऐसा होना चाहिए जो देश को हमारा लेके चले। बस कमियाँ आपको जो बताया, जो बच्चों, क्या नाम है आपका? जो अजय। कहाँ के रहने वाले हैं? पीलीभीत यूपी के। देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे 2024 में? मोदी को। अभी हमने चाचा से पूछा कि क्या मोदी सरकार हिंदू मुसलमान करती है, तो उन्होंने मना किया। आपका क्या कहना है? नहीं, मोदी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव ये सब आरोप क्यों लगाते हैं फिर भाजपा पे ऐसा? भैया इनका जो वोट बैंक का वो है, इनका वोट बैंक का इशू है और कुछ नहीं है। वोट बैंक के लिए कर रहे हो ओवैसी ऐसा? हाँ, बस बस। अच्छा, मोदी जी के कौन से काम बढ़िया लगते हैं? सारे काम बढ़िया। अच्छा, अपना मनपसंद बताइए। मोदी मोदी जी ही बढ़िया है। अच्छा, और हम देखते हैं कि महागठबंधन फिर से बन रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल अगुवाई करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री की रेस में कहाँ देखते हैं अरविंद केजरीवाल को? इसमें कोई भी नेता किसी वो नहीं है, सबसे आगे मोदी ही रहेंगे। भाजपा पे एक आरोप लगाता है विपक्ष हमेशा से कि महंगाई हो गई है देश में, बेरोजगारी है। क्या लगता है आपको? आप युवा हैं, बेरोजगारी है क्या युवाओं के लिए देश में? भैया महंगाई क्या है, जैसे कमाई बढ़ी है वैसे महंगाई बढ़ी है। और बेरोजगारी? बेरोजगारी नहीं है भाई, नहीं। तो विपक्ष क्यों कह रहा है बार बार ऐसा? भैया उनका ये सब ये पॉलिटिकल मुद्दा है सब। अच्छा, हाँ।